तो क्या तुमने कभी किसी चीज को हाथ में लिया है और बिना वजह के वाइब्रेशन महसूस हुआ हो, एक हल्का ऐसा वार्मथ हुआ हो और एक खिंचाव फील हुआ हो, एक शांति फील हुई हो? शायद वो कोई ना ऑर्डिनरी स्टोन नहीं था, शायद वो एक क्रिस्टल था जो तुम्हारे सबकॉन्शियस से बात कर रहा था। जिन्हें तुम डेकोरेशन के पीसेस समझते हो ना, वो एक्चुअली में यूनिवर्स के एक ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं जो तुम्हारी एनर्जी को अलाइन करता है। अब काफी सारे लोग बोलेंगे भैया यार, ये तो एनर्जी और ये स्टोन्स के अंदर कुछ भी एनर्जी नहीं होती, आप ये क्या बात कर रहे हो? पर स्टोन्स के अंदर एनर्जी होती है। मैं इसका ना तुम्हें लाइव एग्जांपल बताता हूँ। आप कभी भी तुम अपने गांव के अंदर जाना, ठीक है, जहां पर तुम बड़े हुए हो, उनके ना तुम दीवारों को टच करना। जब तुम दीवारों को टच करोगे तुमको अलग फीलिंग आएगी, और कमेंट्स के अंदर मेरे को बताना क्या मैं सच बोल रहा हूँ या मैं सच बोल रहा हूँ। अब इस वीडियो के अंदर ना यही सब सारी चीजों को हम डिटेल के अंदर समझेंगे जो तुमको स्क्रीन में दिख रही है, और कौन सा क्रिस्टल किस चीज के लिए काम आता है उसके लिए एक डिटेल पीडीएफ मैंने बनाई है, जो तुम द शिक्षित यूनिवर्सिटी ऐप पर, जो iOS और जो एंड्रॉइड में है, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। फ्री लेक्चर्स, फ्री ई बुक, फ्री पीडीएफ एंड काफी सारे फ्री लेक्चर्स के लिए। तो उसको इंस्टॉल करना और बिना तुम्हारा टाइम वेस्ट करे तुमको अशिक्षित से शिक्षित करते हैं क्रिस्टल्स के लिए, कि क्रिस्टल्स कैसे तुमको मैनिफेस्टेशंस करने में मदद करते हैं। सो 3, 2, 1, लेट्स गेट शिक्षित। तो ना तुमको एक चीज समझनी है कि क्रिस्टल्स सिर्फ पत्थर नहीं होते हैं। क्रिस्टल्स एक सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं होते हैं कि तुमने उसको सजा लिया। ये तुम्हारी एनर्जी को एम्पलीफायर करते हैं। ये एक तरीके से एक एनर्जी एम्पलीफायर्स होते हैं। जैसे मोबाइल सिग्नल टावर को एम्पलीफाई करता है ना, राइट? वैसे ही क्रिस्टल्स तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे इंटेंशंस को, तुम्हारे डिजायर्स के सिग्नल्स को यूनिवर्स तक पहुंचाते हैं, शार्पर तरीके से, क्लियर तरीके से और लाउडर तरीके से। जैसे तुम किसी क्रिस्टल को हाथ में लेते हो, तुम उसे प्रोग्राम करते हो और फिर वो तुम्हारी वाइब्रेशंस को कैरी करता है 24/7 तक। अब तुम बोल रहे हो कि भैया इसके पीछे की जो साइंस है, इसके पीछे की जो स्पिरिचुअलिटी है, हमको वो तो बताओ। तो साइंस ने एक चीज कहता है कि क्रिस्टल्स का जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो होता है ना, वो बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीमली स्टेबल होता है। अब क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो यूज होता है वो तुम हैरान हो जाओगे जान के कि वो वॉचेस के अंदर होता है, वो कंप्यूटर्स के अंदर होता है, वो सैटेलाइट्स के अंदर होता है, क्योंकि वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी को रेगुलेट करता है। अब ह्यूमन बॉडी भी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के अंदर बनाई गई है। अब उसके जो बोन्स है, अगर तुम बोन्स का स्ट्रक्चर देखोगे, अगर तुम डीएनए देखोगे, तुम सेल्स देखोगे, सब कुछ रेजोनेट करता है। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मतलब सिर्फ ये है कि क्रिस्टल्स और तुम्हारे बॉडी का एक एनर्जेटिक रिश्ता होता है। अब स्पिरिचुअलिटी क्या कहती है? भगवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ है कि सत्व गुण लाइट एंड क्लैरिटी को रिप्रेजेंट करता है। सत्व गुना मतलब सत्व गुण एक क्लैरिटी और लाइट को रिप्रेजेंट करता है, और क्रिस्टल्स सत्वा को एम्पलीफाई करते हैं। क्या करते हैं? क्रिस्टल्स सत्वा को एम्पलीफाई करते हैं। अब सत्वा क्या होते हैं उसके ऊपर मैं डिटेल्ड वीडियो जरूर बनाने वाला हूं, तो कमेंट्स के अंदर बताना अगर किसी को पता हो कि सत्व क्या होते हैं, क्योंकि मैं उसको फिर अशिक्षित नहीं मानूंगा, उसको शिक्षित मानूंगा। अब ना नेवेली गोडार्ड एक रहे बहुत ही ज्यादा पावरफुल लाइफ कोच और मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच। अब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि यार, योर इनर स्टेट क्रिएट्स द आउटर एक्सपीरियंस। जो तुम्हारी अंदर की जो स्टेट होती है वो तुम्हारे आउटर एक्सपीरियंस के लिए होती है, राइट? और क्रिस्टल्स तुम्हारा इनर स्टेट को एलिवेट करते हैं, और जैसे ही तुम्हारा इनर स्टेट एलिवेट होता है, जो बहुत ही एक ज्यादा सीक्रेट टूल है, वैसे ही तुम्हारा जो आउटर स्टेट है वो एलिवेट होने लगता है। मेरी ना एक स्टूडेंट है, रितिका, उसने मेरे से पहले तो डिस्कवरी कॉल बुक करी, एंड आफ्टर दैट उसको डिस्कवरी कॉल में उसके प्रॉब्लम्स बताए, उसके ब्लॉकेजेस बताए, देन उसके बाद फिर उसने एक प्रॉपर सेशन लिया। अब वो ना अपने प्यार को मैनिफेस्ट करने के लिए कोशिश कर रही थी, बट ना वो स्टक थी पीछे के बिट्रेल के अंदर। हर मेडिटेशन में सिर्फ डिस्ट्रैक्शन, हर स्क्रिप्टिंग में सिर्फ डाउट। मैंने उसे एक रोज क्वार्ट्ज क्रिस्टल दिया। उसने बोला कि इसे रोज हाथ में लेने से मेरे अंदर कुछ एनर्जेटिक शिफ्ट आ रहे हैं, क्योंकि मैंने उनसे बोला था कि इसको रोज हाथ में लो, इसके साथ तुम स्क्रिप्टिंग करो और रात को अपने तकिए के नीचे रखो और सो जाओ। 1 महीने के अंदर उनकी जो मेडिटेशन थी वो बहुत ही ज्यादा डीप हो गई।
नेगेटिव सेल्फ टॉक थी वो बहुत ज्यादा कम हो गया और एक स्पिरिचुअल पार्टनर उसके लाइफ में एंटर हुआ। क्यों? क्योंकि क्रिस्टल्स ने उनकी इमोशनल फ्रीक्वेंसी को शिफ्ट करा था और जैसे ही इमोशनल फ्रीक्वेंसी शिफ्ट होती है वैसे ही जो लाइफ होती है, जो अंदर की जो एनर्जी होती है, वो एक रिसीविंग मोड के अंदर चली जाती है। अब इसके लिए ना तुमको एक न्यूरोलिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग और एक क्रिस्टल चार्जिंग रिचुअल मैं बताता हूं, राइट? इसको हम क्रिस्टल प्रोग्रामिंग रिचुअल कह सकते हैं। अपना ना इंटेंशन क्लियर करो, अपना प्यार का इंटेंशन, अपने हीलिंग का इंटेंशन, अपनी वेल्थ का इंटेंशन। एक साफ क्रिस्टल को चूज करो। अभी तुमको बताता हूं, लाइक क्वार्ट्स क्लैरिटी के लिए होता है, सिट्राइन अबंडेंस के लिए होता है और जो रोज क्वार्ट्स होता है वो प्यार के लिए होता है। और अपनी आंखें बंद करो, अभी एक लंबी गहरी सांस लो, क्रिस्टल को हाथ में लो, दोनों पाम में प्रेस करो उसे और बोलो कि मैं इस क्रिस्टल को प्रोग्राम करता हूं अपनी एनर्जी और डिजायर के साथ। तुम्हारा काम है मुझे अलाइन रखना, सपोर्ट करना और मुझे मेरे हाईएस्ट टाइमलाइन तक ले जाना। विजुअलाइज दैट एनर्जी बीइंग लॉक्ड इनटू दैट क्रिस्टल और रात को उस क्रिस्टल को अपने तकिए के नीचे रखकर सो जाओ। दिन भर उसे हाथ में लेकर अफर्मेशंस बोलो और याद रखो ये क्रिस्टल्स वो चीज एम्पलीफाई करते हैं जो चीज तुम अंदर से कैरी करते हो। अगर तुम डाउट लोगे तो वो एम्पलीफाई करेगा, अगर तुम फेथ लोगे तो वो भी एम्पलीफाई करेगा। पर लोगों के अंदर डाउट इसलिए होता है क्योंकि उनका सबकॉन्शियस माइंड कंप्लीटली गलत तरीके से प्रोग्राम हुआ है। अब उसको रिप्रोग्राम कैसे करना है? जैसे मैं हर बार बोलता हूं कि माइंड टू हार्ट कनेक्शन के अंदर जाओ, एनरोल करो। अगर वो नहीं कर सकते तो शिक्षित कोड में एनरोल करो, क्योंकि उसी से तुम्हारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम होगा। अब मैं तुमको एक मैनिफेस्टेशन स्क्रिप्टिंग एग्जांपल देता हूं प्यार के लिए, क्योंकि प्यार सबकी एक आजकल एक जरूरत बन चुका है और ये तभी काम करेगा जब अगेन तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड रिप्रोग्राम्ड होगा। अब ना ये स्क्रिप्टिंग तुम रोज क्वार्ट्स के साथ यूज कर सकते हो। अब ये स्क्रिप्ट के अंदर क्या लिखना है और स्क्रिप्ट की जो पीडीएफ है वो आपको हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, द शिक्षित यूनिवर्सिटी, जो iOS और ऐप स्टोर के अंदर आपको मिल जाएगा, मतलब ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के अंदर। कि मैं इतना ग्रेटफुल हूं कि मैं उस प्यार को महसूस कर रहा हूं जिसका सपना मैंने देखा था। हर रोज हमारे बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। हर मोमेंट लव, अंडरस्टैंडिंग और सोल लेवल के कनेक्शन से भरा हुआ है। अब इसको बोलो और इसको फील करो और क्रिस्टल्स के थ्रू यूनिवर्स में सिग्नल्स को सेंड करो। अब जब ये सब चीजें करते हैं ना तो लोगों की लाइफ के अंदर कुछ कॉमन ब्लॉक्स आते हैं, जो उनकी साइकोलॉजिकल रूट्स भी मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करना। अगर क्रिस्टल्स तुम्हारे वर्क नहीं करते ना तो समझो कि तुम्हारे अंदर एक डाउट का ब्लॉक है, राइट? अब वो डाउट का ब्लॉक क्या है कि यार ये सब तो सुपरस्टिशन है, तुम्हारा सबकॉन्शियस अलाइन नहीं है। मतलब कि अगर सबकॉन्शियस अलाइन नहीं होगा तो तुम्हारे जो सिग्नल्स होंगे ना हमेशा डिस्टॉर्ट हो जाएगा। अब दूसरा होता है कि एक डेस्परेशन ब्लॉक, कि तुम क्रिस्टल से तुम भीख मांग रहे हो, तुम उसको कमांड नहीं कर रहे हो। और इसके लिए तुमको एक चीज याद रखनी है कि तुम क्रिएटर हो, तुम कोई चेज करने वाला इंसान नहीं हो। अब तीसरा ब्लॉक रहता है तुम्हारा इमोशनल बैगेज ब्लॉक। क्रिस्टल्स क्लीन है पर तुम्हारा इमोशन बहुत ज्यादा हैवी है। एनर्जी को क्लियर करो पहले, चाहे वो जर्नलिंग के थ्रू करो, चाहे वो ब्रेथ वर्क के थ्रू करो, चाहे वो मेडिटेशन के थ्रू करो, चाहे वो शिक्षित फ्रेमवर्क या शिक्षित लर्निंग्स के थ्रू करो। जैसे तुमको अच्छा लग रहा है तुम वैसे करो, चाहे तुम मेरे यूट्यूब वीडियोस को देखे करो। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में तो तुमको प्रॉमिस करा था कि तुमको एक गाइडेड अफर्मेशंस का मैं रिचुअल दूंगा, तो वो रिचुअल ये है। और इसको ना क्रिस्टल्स के साथ करना। अपनी आंखें बंद करो, क्रिस्टल अपने हाथ में लो और 3 लंबी गहरी सांस लो। रिपीट करो कि मैं एनर्जी हूं, मैं अलाइंड हूं। जो क्रिस्टल्स मेरी एनर्जी को एम्पलीफाई कर रहा है, जो मैं चाहता हूं वो मुझे चाहता है। मैं रिसीव करने के लिए ओपन हूं, मैं डिवाइन टाइमिंग में ट्रस्ट करता हूं। साथ ही विजुलाइज करो एक अपने अंदर एक गोल्डन लाइट जो क्रिस्टल से तुम्हारे बॉडी में एंटर हो रही है और तुम्हारे ऑरा को शिफ्ट कर रही है। अगर तुम रेडी हो ना अपने क्रिस्टल्स के थ्रू अपने यूनिवर्स का कमांड देने के लिए तो कमेंट करो आई एम अलाइंग डायनामिक शिक्षित पर्सनालिटी। और तुमको एक चीज समझनी है कि भगवत गीता में एक चीज कही है कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अब काफी सारे लोग ये कहेंगे कि यार ये सब चीजें काम नहीं करती, कुछ लोग कहेंगे ये सब चीजें काम करती है।
अब काम करने और ना करने का तो देखो ये चीज है कि अगर तुम किस चीज के अंदर मानते हो, तुम्हारे पास लॉजिकल रीजनिंग है, तुम्हारे पास साइकोलॉजिकल रीजनिंग है, स्पिरिचुअल रीजनिंग है, साइंटिफिक रीजनिंग है, तो तुम उसमें मानने लग जाओगे। काफी सारे लोगों के लिए तो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी काम नहीं करते हैं, अच्छी अच्छी दवाइयां काम नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो सबकॉन्शियस माइंड के अंदर बहुत ज्यादा पास्ट के डाउट होते हैं, और जिसके अंदर डाउट है ना, बहुत थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, पर वो इम्पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए आज की वीडियो यहां पर खत्म करते हैं। और अगर इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना है, जिसको तुम्हें यह बताना है कि क्रिस्टल्स कैसे काम करते हैं, उसके साथ ये वीडियो शेयर करो, जिससे कि उसको यह पता लगेगा कि यार क्रिस्टल्स इस तरीके से काम करते हैं, और उसको भी अशिक्षित से शिक्षित बनाओ। स्टे शिक्षित, स्टे हेल्दी, स्टे हम्बल एंड स्टे एनर्जेटिक। एंड रिमेंबर, क्रिस्टल्स तुम्हारे सपने नहीं लाते, वो तुम्हारे एनर्जी को इतना पावरफुल बना देते हैं कि सपने खुद चल के तुम तक आ जाते हैं। स्टे शिक्षित।